गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो डेट है, आज का जो समय है, उसमें ज़्यादातर लोग दुखी हैं और किसी किसी का दुख तो इतना बढ़ जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं भी महसूस कर रही थी कि मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है मेरा जीना, क्योंकि मेरे जीवन में दुख की सीमा समाप्त ही नहीं हो रही है। एक के बाद दुखों की झड़ी लगती ही जा रही है, लगती जा रही है। तो इसके बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कुछ पॉइंट्स पर कि मेरा जीवन बेकार है। लेकिन आज जो मैंने साखी सुनी है, उसे सुन के मुझे हिम्मत मिली है, मेरी आंखें खुली हैं कि मैं जो सोच रही हूँ वो बहुत गलत सोच रही हूँ। जब हम जीवन में हार जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा जीना बेकार है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ना हो तो हमें लगता है कि हमारा जीना बेकार है। हम बहुत मेहनत करें किसी चीज़ को निभाने के लिए, लेकिन सामने वाला ना निभाए तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बेकार है। आप भी आज ये साखी सुनेंगे तो आपको ये साखी सुनकर हिम्मत मिलेगी और आप जीवन में कभी नहीं सोचेंगे कि आपका जीवन बेकार है या आपको जीना नहीं चाहिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल है गुरु प्यारी साध संगत जी इस चीज़ को बयान करना, क्योंकि मेरे अंदर अभी हिम्मत बाकी, ऐसा लगता था मेरे को जैसे मेरे अंदर हिम्मत बाकी नहीं है। लेकिन इस साखी को सुनाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल पड़ाव से गुज़र रही हूँ और मुझे आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप सब मेरा परिवार है, इसीलिए मैं अपने मन का हाल आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये साखी उन सब लोगों को डेडिकेटेड है आज, जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं हार रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप हारेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में जीतते जाएंगे और परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये कहानी है महात्मा बुद्ध के समय की। एक बार महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव के अंदर ठहरते हैं। वहाँ के लोग इनका बहुत सत्कार करते हैं, मिलते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन गांव का एक आदमी ऐसा होता है जो उनसे मिलने नहीं जाता। गांव के लोग उसके बारे में महात्मा बुद्ध को बताते हैं कि हमारा आपसे आज एक सवाल है कि हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं, हमें जो भी मिला है और जो मिलता है हमें अपनी मेहनत से, हम उसमें खुश रहते हैं। लेकिन इस गांव के अंदर एक आदमी ऐसा है कि जो भगवान को गाली देता रहता है, बुरा बुरा बोलता है, और हमें बहुत बुरा लगता है जब वो परमात्मा को गाली देता है। कुछ काम नहीं करता, बिना कुछ कर्म किए भगवान को गाली देता है, अपनी हालत के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है। कृपा करके आप उसका मार्गदर्शन करें ताकि वो परमात्मा का नाम लेने लगे और परमात्मा के लिए शुक्रिया अदा करे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो सभी लोग कहते हैं कि वो आपके पास नहीं आएगा, बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, वो आपको भी गाली दे देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी को ऐसे मत जोड़ लेना कि मैं हारे हुए लोगों को कह रही हूँ कि वो भगवान को गाली देते हैं और वो बदतमीज़ है। नहीं, बहुत से ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कुछ काम नहीं करते और भगवान को गाली देते रहते हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं। हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक तो भगवान को वो इंसान गाली देता है जो कुछ नहीं कर रहा, जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, कोई कर्म नहीं निभाता, और उसको लगता है कि बस मेरे को बिना मेहनत करे पैसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और उसको नहीं मिलता तो वो भगवान को गाली देता है। और एक वो इंसान भगवान को गाली देता है
जो इंसान बिल्कुल जीवन में हार जाता है, भगवान का नाम भी लेता है, सारे रिश्तों को निभाता है, सारे कर्मों को निभाता है, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ विश्वासघात करते हैं, उसका विश्वास तोड़ते हैं और उसको तोड़ते ही चले जाते हैं, तो ऐसा इंसान भगवान को गाली देता है कि मेरा कसूर क्या है। मैंने जब तेरी पूजा की, मैंने किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए बुरा नहीं किया, बल्कि जो मेरे हिस्से से ज़्यादा मैंने किसी के लिए किया, लेकिन उस इंसान ने फिर भी हमारे साथ धोखा किया, हमें बुरा किया, तो वो इंसान भगवान को गाली देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ से साखी को अपने साथ मत जोड़ना। ये साखी अलग अलग लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन इसमें जो मैसेज छुपा है, जो महात्मा बुद्ध समझाएंगे, वो हम सब के लिए बराबर रूप से लागू होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गांव वाले कहते हैं कि वो आपके पास आएगा तो आपको भी गाली देने लगेगा। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, आप उसे मेरे पास एक बार लेकर तो आओ, उससे सिर्फ एक ही बात कहना, तेरी सारी समस्याओं का हल महात्मा बुद्ध कर देंगे। सारे गांव वाले जाते हैं, उसे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास चलो, तो वो गाली देकर उन्हें भगा देता है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जाता। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि महात्मा बुद्ध तुम्हारी सारी समस्याओं का हल लेकर बैठे हुए हैं, तुम एक बार चलो तो सही। ये सुनते ही फटाफट खड़ा हो जाता और चल पड़ता है महात्मा बुद्ध की तरफ। अब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों भगवान को तुम गाली देते हो। तो वो कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम लोग पाखंडी हो, तुम मेरा क्या इलाज करोगे। अगर तुम्हारे पास कोई समाधान है मेरी गरीबी को मिटाने का तो बोलो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम भगवान को गाली क्यों देते हो। वो दोबारा मुस्कुराकर इसी बात को रिपीट करते हैं। वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है, तुमने मुझे ऐसे ही बुलाया मेरा वक्त ख़राब करने के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, रुको, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है मेरे पास, तुम पहले मेरे को अपनी समस्या बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है। तो वो गरीब आदमी कहता है कि भगवान ने मुझे शरीर बेकार ही दिया, जब पैसा ही नहीं देना था तो मुझे शरीर क्यों दिया। इस जीवन को जीने के लिए पैसा सबसे ज़रूरी है, मुझे पैसा ही नहीं दिया तो मेरे इस जीवन का क्या फ़ायदा। अगर पैसा देता तो मैं उसका एहसान मानता, और मुझे बिना पैसा के पैदा कर दिया तो मेरा क्या जीने का फ़ायदा, क्या मेरी ज़िंदगी, क्या मेरे जीवन का मकसद है, ये मेरा शरीर तो बेकार हुआ ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन पास के राज्य में एक राजा रहता है, वो तुम्हें तुम्हारी आंखों के बदले खूब सारे सोने के सिक्के दे देगा, क्योंकि उसका बेटा बीमार है, उसकी आंखें ख़राब हो गई हैं। तो वहाँ के वैद्यों ने कहा है कि किसी ज़िंदा इंसान की आंखें अगर उसको लगाई जाएं तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो जाओ तुम वहाँ पर अपनी आंखें देकर आओ और उसके बाद सोने के सिक्के ले आओ। तो वो महात्मा बुद्ध से कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम पागल हो गए हो, मुझे तो लगता है तुम सच में पागल हो, मैं तो पहले ही तुम्हारे बारे में सही था, तुम पाखंडी हो, तुम धूर्त हो। जितने भी ये जो पुजारी बनते हैं और ये सत्संग करते हैं, ये सब लोग पागल ही होते हैं मेरी नज़र में, और आज तुमने साबित ही कर दिया। मैं अपनी आंखें क्यों दूंगा किसी को, मैं पागल हो गया हूँ का, मेरी इतनी अनमोल आंखें मैं किसी को क्यों दूंगा। महात्मा बुद्ध इस पर हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि भाई तू अपनी एक बात पर क्यों नहीं टिकता। वो गरीब आदमी कहता है, क्यों, मैंने क्या दोहराई बातें की है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभी तो तू कह रहा था मेरा शरीर बेकार है, और अभी कह रहा है कि मेरी आंखें अनमोल हैं। शरीर का जब शरीर ही तेरे किसी काम का नहीं है तो उसके अंग तेरे को प्रिय कैसे लग सकते हैं, वो कैसे तेरे को अनमोल हो सकते हैं तेरे लिए। अभी तो तेरे शरीर का कोई मोल नहीं था, तेरी नज़र में बेकार था। इतना सुनते ही गरीब आदमी जो है महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ता है। वो कहता है, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मेरा शरीर जो है वो बेकार है, आपने एक बात कहते ही मेरी आंखें खोल दी कि मेरे शरीर में कितनी अनमोल चीज़ें हैं। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि बेटा, परमात्मा ने तुम्हें इतनी सुंदर आंखें दी हैं जिससे तुम पूरी दुनिया देख सकते हो, इतने मजबूत हाथ दिए जिससे तुम मेहनत करके कमा सकते हो, तो कमाते क्यों नहीं हो।
और अगर तुम्हें बेकार लगते हैं तो जाओ किसी को लगवा दो, इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जिनके हाथ नहीं है उनके हाथ लगवा दो, जिनके पैर नहीं है उनको पैर दे आओ जाओ, जिनकी आंखें नहीं है उनको आंखें दे आओ। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान ने तुम्हें अनमोल बनाया है या बेकार बनाया है। जब इस शरीर से तुम मेहनत करके कमा सकते हो तो फिर तुम अपने शरीर को बेकार कैसे कह सकते हो? उनसे जाकर पूछो जिन्हें आंखें नहीं दी, किसी को ज़ुबान नहीं दी, किसी को कान नहीं दिए, या किसी को हाथ नहीं दिए, या किसी को पैर नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते जीवन में। वो फिर भी तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर होते हुए भी तुम मेहनत नहीं कर रहे, और उनके दिव्यांग होते हुए भी वो लोग तुमसे ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में और उनके दिमाग में परमात्मा के नाम की ज्योति चलती रहती है, वो बुद्धि की ज्योति जलती रहती है, उनके अंदर कुछ करने की आग जलती रहती है। तुम्हारी तरह जीवन में हारते नहीं हैं वो, तुम्हारी तरह जीवन को कोसते नहीं हैं वो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हम अपने आप को कहते हैं कि हमारा जीवन बेकार है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले यही कह रही थी, मेरा जीवन बेकार है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हार चुकी हूँ मैं जीवन में। लेकिन जब वो बेवकूफ़ी का पर्दा मेरे दिमाग से उठा, बेवकूफ़ी ही कहूँगी, इमोशनल फूल भी तो होते हैं ना कुछ लोग, तो मैं वही हूँ, और वही भावात्मक रूप से अपने आप को कमज़ोर कह रही हूँ। मैं हूँ वो, मैं मानती हूँ कि मैं भावनाओं के रूप से कमज़ोर हूँ, और उसी वजह से मैं हार जाती हूँ, और इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरी कमज़ोरी यही है, और उस कमज़ोरी के चलते मैं ये मानने लग जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिला जीवन में, मेरे पास कुछ नहीं है। और अब जब मैं ये साखी सुन रही हूँ तो मेरे भी मुंह पर ऐसा प्रकाश पड़ा है, मेरी आंखों पर प्रकाश पड़ा है कि मुझे सब कुछ दिया है भगवान ने। मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अकेले। कौन औरत नहीं कर सकती, कौन आदमी नहीं कर सकता अकेले से? अकेले सब कुछ कर सकते हैं हम। इस दुनिया में जब अकेले आए हैं तो हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सहारा ढूंढते हैं, उम्मीद ढूंढते हैं, तभी जीवन में ठोकर खा के बहुत ज़ोर से गिरते हैं। हमें ना तो सहारा लेना है किसी का, ना किसी से उम्मीद लगानी है। हमें उम्मीद लगानी है तो परमात्मा से, हमें सहारा लेना है तो रब का। किसी इंसान का सहारा लेना छोड़ दो, नहीं तो जीवन में निराश ही होगे, जैसे कि मैं हो रही थी। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए सिवाय मेरे परमात्मा के। अब मुझे किसी की आस नहीं है सिवाय मेरे परमात्मा की। अब मैं बात करूँगी तो उनसे करूँगी, शिकायत करूँगी तो उनसे करूँगी। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से हर चीज़ शेयर करता है, वैसे ही अब मेरे माता पिता भी मेरे परमात्मा ही हैं। ये इंसानी रूप के जो माता पिता हैं वो तो क्षण भर के होते हैं, वो माता पिता होते ही नहीं हैं, वो तो हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें इस जन्म में मिलता है। हमारे सही रूप में माता पिता हमारे परम पिता परमात्मा हैं, तो अब मैं उन्हें ही अपना मानूंगी। मैं भी भटक गई थी इंसानी रिश्तों में, और मैं सोचती थी कि ये मेरा है, ये मेरा है, और सबसे उम्मीद लगा के बैठी थी। लेकिन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये सच है। अपने कर्म निभाऊंगी, कर्मों से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन जो मानूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमात्मा को, और मेरे परमात्मा ने जो भी मुझे दिया है उसका शुक्रिया। हे परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, जो भी मुझे दिया है उस सब के लिए तेरा शुक्रिया। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।